अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस परसी। ख्वाजा मौलुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन दी बना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हका के बिनाए लाइला अस्त हुसैन। जबार वासी फरमाते हैं, हुसैन सच्चा, हुसैन आला, हुसैन अशरफ, हुसैन बरतर, यजीद झूठा, यजीद असफल, यजीद अर्जल, यजीद कमतर, हुसैन मस्बत, हुसैन कामिल, हुसैन दाखिल, हुसैन आकिल, यजीद मनफी, यजीद नाकिस, यजीद खारिज, यजीद वास। यही करिश्मा है सच का वासिफ, यही करामत है करबला की, शहीद करके यजीद फ़ानी, शहीद होकर हुसैन बाकी। आज 9 मुहर्रमुल हराम योम अशूर अबादत खुदा और एलान वफ़ादारी के शब है। वाक़े करबला का सबक यही है कि कभी जो है वो ज़ालिम के आगे ना झुकें, जुल्म पर ख़ामोश ना रहें और दीन इस्लाम की खातिर जो है वो अपनी जान की कुर्बानी दें। और अहले बैत ने जो दीन इस्लाम की खातिर कुर्बानियाँ दी वो ता क़यामत याद रखी जाएंगी। अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का तकाज़ा है। आगे बढ़ेंगे। आज जो है वो सियासी इशूज़ के ऊपर भी बात होगी। बन्नू और DI खान में जो है वो दहशत गर्दों का हमला जिससे 10 फ़ौजी जवान और 5 शहरी जो हैं वो शहीद हो गए हैं और जवाबी कार्रवाई से जो है वो 10 दहशत गर्द भी हलाक हुए हैं। इस पर बात करेंगे। और दूसरी जानिब वज़ीर दिफा कहते हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए जो है वो इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। मज़ीद बात करें तो क्या जो है वो सवाल यही है कि हुकूमत के इत्तेहादी PTI पर पाबंदी लगाने में हुकूमत का साथ देंगे। इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो है वो इसहाक डार का बयान भी है। वो कहते हैं कि जी PTI पर पाबंदी का फैसला जो है वो अभी हतमी नहीं है और कल वज़ीर इत्तलात ने जो ऐलान किया है इस पर सियासी जमातों और जो इत्तेहादी हैं उनसे हम मुशावरत करेंगे। इस पर भी बात होगी। ये तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब। सबसे पहले तो आज 9 मुहर्रमुल हराम है, थोड़ी सी बात इस पर होगी और उसके बाद हम सियासी इशूज़ की जानिब आएंगे। क्या कहेंगे? देखें, ये जो 9 मुहर्रमुल हराम है और ख़ास तौर पे अशूरा, ये हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे की शहादत और उनके साथियों की शहादत का एक अजीम वाक़या रूनुमा हुआ और एक बहुत बड़ा सानिया है मुसलमान जो उम्मत है उसके लिए भी। और ये जो हादसा या सानिया है ये हमें याद दिलाता है कि यजीदी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ हमेशा हुसैनी क़ुव्वतें जो हैं माजी में भी खड़ी हुई थी और अब भी खड़ी हैं और खड़ी होती रहेंगी। तो बेसिकली ये हमें एक जज्बा पैदा करता है कि हमने हक़ और जो बातिल के अंदर फ़र्क करते हुए हक़ के साथ खड़ा होना है। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो उनके कद की अगर मैं बात करूँ, रूहानी कद की और वैसे किसी कद की, तो वो इतना कि उसके लिए अल्फाज नहीं है हमारे पास, हम बयान ही नहीं कर सकते आपकी शान इतनी बुलंद है। और जैसे आपने ख़ुद बयान कर दिया कि दीन की पनाह जो है वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ताला की उन पर करोड़ों रहमतें और बरकतें नाज़िल हों शोहदाए करबला के ऊपर, आपके साथियों के ऊपर जिन्होंने जानें दी। उम्मत मुसलमान को सबक यही है कि जब जब जुल्म का बाज़ार गर्म होगा तब तब हुसैनी जज्बे के साथ मुसलमान उम्मत को खड़ा होना पड़ेगा। आज तो मेरा ख़्याल है इसकी ज़रूरत कहीं ज़्यादा है। अगर आप ये देखो कि इस वक्त गज़ा के अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, जो कश्मीर के अंदर मुसलमानों को काटा जा रहा है, तो आज मेरा ख़्याल है वक्त की ज़रूरत है कि हुसैनियत के उस जज्बे को दोबारा से अपने अंदर गर्म करके मुसलमान उम्मा जो है वो खड़ी हो और डट जाए और इस खौफ से बिल्कुल मेरा ख़्याल है निकल आए कि इससे आपको शहादत मिलेगी। तो शहादत तो मेरा ख़्याल है एक बहुत बड़ी एक शान होती है मोमिन की जब उसको मिलती है। तो जब इसी तरह हम इस जज्बे के साथ खड़े होंगे तो मुस्लिम उम्मा को जो दरपेश मसाइल हैं उसी से निकल सकते हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे। ऐसा साहब, आज जो है वो बन्नू और DI खान में जो दहशतगर्द हमला हुआ है उसमें 10 फ़ौजी जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, शहरी भी मज़ीद 5 हैं, उनकी शहादत भी हुई है। क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा कंडेमनेबल एक्ट है और जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन बहरहाल ये हो रहा है, ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान को इस वक्त हर तरफ से जो ख़तरात लाक हैं उसमें दहशत गर्दी का ख़तरा मेरे ख़्याल है सबसे बड़ा ख़तरा है। और वो जहाँ चाहते हैं और जिस जगह चाहते हैं और कोशिश करते हैं वो नुकसान भी पहुँचा रहे हैं, हमारी फोर्सेस को नुकसान भी पहुँचाते हैं। लेकिन सलाम है उन जवानों के ऊपर, सलाम है उन फोर्सेस के ऊपर जो अपने मुल्क के दिफा में कोई दकीका फ़र्गुज़ाश्त नहीं करते। अभी हमारे जो शोहदा हैं, ये इस बात का दूसरा पहलू इसका ये है कि दुश्मनों के लिए ये पैगाम है
कि आप जहाँ तक मर्ज़ी आ जाएं, जो कुछ मर्ज़ी कर लें, जब जब इस तरह के वाक़यात होंगे तो इस कौम के जवान जो होंगे अपनी जानी कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करेंगे, वो मुकाबला करेंगे। अब ये जो अफसाने हैं इसके अंदर आपको पता है गाड़ी ला के मारेगी, जो बन्नों वाला वाक़या है, और जो डे खान वाला वाक़या है वो तो एक हेल्थ सेंटर जो है वहाँ पर अटैक हुआ है। तो हम तो काफ़ी दिनों से ये बात कर रहे हैं, और इसमें जो तेज़ी है थोड़ा सा उसके ताने बाने हमें देखना होंगे कि इस वक्त मुल्क के जैसे जैसे सियासी हालात में थोड़ी सी अबतरी आती है, कोई थोड़ा सा टसल नज़र आता है, तो हमें नज़र आता है कि ये वाक़यात भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। राइट। और ये वाक़यात इसमें मैं अगर बात करूँ तो गुल बहादुर ग्रुप है अफ़गानिस्तान का, 2014 तक ये जो ग्रुप था ये समझा जाता था, जो हमारे यहाँ एक समझे एक टर्म जो थी इख्तरा हुई थी कि गुड तालिबान और बैड तालिबान। तो गुड तालिबान के लिए इनका शुमार किया जाता था। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में ये ग्रुप था, ये बैतुल्लाह मसूद से अलहदा हुए थे, ठीक है, ये वाला जो ग्रुप था। और ये कहा जाता था कि ये पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करने के ख़िलाफ़ है। लेकिन जो बाद में जो कुछ भी हुआ उसके नतीजे के अंदर ये ग्रुप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया और इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेशन है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल जब पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर अफ़गानिस्तान से जो मिलता है वहाँ जब कार्रवाई हुई तो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, और पख्ती और खोस के अंदर पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के जहाज़ भी गए, फोर्सेस ने भी वहाँ पर जाके इनका कला कमा किया। तो उसमें यही ग्रुप जो था जिसे टारगेट किया गया, क्योंकि इसी के बारे में ये है कि सबसे ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हमले हो रहे हैं पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर, पाकिस्तान के आम लोगों के ऊपर, उसके अंदर यही ग्रुप जो है वो बराह रास्त इसके अंदर मुलव्वस है। और डेफिनेटली इसके ऊपर हमारी जो गवर्नमेंट है बार बार अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के साथ ये इशू को उठा चुकी है, लेकिन शायद वो भी बेबस नज़र आते हैं, या वो क्लेम तो करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। और अब इसका जवाब भी आएगा यकीनन। आप चंद दिनों में देखोगे कि अफ़गानिस्तान के अंदर हो सकता है कि इसका बहुत सख्त जवाब दिया जाए, और ये आएगा। जैसा ये जो बॉर्डर पार से दहशतगर्दी होती है, अभी हाल ही में हमने इस तरह के और भी वाक़यात देखे हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट का स्टांस जो बर वक्त होता है, ऑब्वियसली जो पाक फोर्सेस हैं उन्होंने तो अपनी बर वक्त कार्रवाई की और वो सारे मामला, जो आपकी इस वक्त की गवर्नमेंट है उसके ऊपर आप कैसे देख रहे हैं कि उसने उसको कैसे देखिए। यहाँ पर आपको पता है कि हमने अभी पिछले दिनों बात हुई थी कि ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर सवाल उठाया जा रहा था कि एक बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से को मजबूत ऑपरेशन, लेकिन उसकी मुखालफत बहुत की गई, बहुत सारी सियासी जमातों की तरफ से उसकी मुखालफत की गई। ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने तो इसमें बिल्कुल ताउन करने से इनकार कर दिया, ठीक है ना। अभी तक ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, जो भी आपने बात की कि फोर्सेस तो लड़ रही हैं लेकिन पॉलिटिकल जो बैकअप उन्हें मिलना चाहिए कम से कम खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट से तो उन्हें नहीं मिल रहा। क्योंकि जो वहाँ पर जो बयानात भी सामने आए हैं, जो एक्शन स्पीक्स, सबसे बड़ी बात है वो नज़र आता है कि जो आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा में वो इस ऑपरेशन के साथ भी नहीं है। लेकिन अब इस वाक़े के बाद ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें कहा जा रहा था बार बार कि वहाँ इस तरह के ऑपरेशन की ज़रूरत है, और क्योंकि दहशतगर्दी का ख़तरा बढ़ है, तो आज इस वाक़े ने ये साबित किया कि वहाँ पर जो सूरत हाल है वो इंतहाई मखदूश है, दिगरगू है, और वहाँ दहशतगर्द जो हैं चूँकि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में आ चुके हैं या इतने स्ट्रॉन्ग है कि एट देयर विल जो है वो अटैक कर सकते हैं। सब उस वक्त जब ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की बात चल रही है तो उस गवर्नमेंट की जानिब से, KPK की गवर्नमेंट की जानिब से ये जवाब पेश किया जा रहा है कि ऑपरेशन जब भी होता है तो अच्छा खासा जो है वो उसके ऊपर ऑब्वियसली इन्वेस्ट तो होता ही है, तो ये ऑपरेशन जो है वो बलोचिस्तान या फिर KPK में ही क्यों होता है, पंजाब में इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं होती, वहाँ पे भी ऑपरेशन की ज़रूरत है। इसकी सॉलिड वजह ये है कि ज़्यादातर जो आपकी जो पेनिट्रेशन हो रही है, इन्फिल्ट्रेशन जो हो रही है, वो अफगानिस्तान और आपके ईरान के सूबे से या बलूचिस्तान के एरियाज़ हैं जहाँ से वो होती है। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के वो इलाके जो ईरान के साथ आपके एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं बॉर्डर के ऊपर, वहाँ से। और जो ऑपरेशन हुआ था पाकिस्तान ने वहाँ पे किया था, पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने या हमने जो मिसाइल वहाँ अटैक्स किए थे, तो वो उसी ईरान के उसी इलाके में, बलूचिस्तान के इलाके में हुए थे। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है उसमें जो अटैक्स होते हैं तो वाया अफ़गानिस्तान ही सब कुछ हो रहा है। और ये भी पता चला है कि सिर्फ ये है कि सिर्फ अफ़गानिस्तान से नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी जो अफ़गानी यहाँ पर ठहरे हुए हैं वो इसमें मुलव्वस हैं। अभी नादरा के बारे में कुछ एहलकार जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जो है मुझे लगता है कि होगी, कि कुछ ऐसे ID कार्ड्स भी CNSC कार्ड भी पकड़े गए हैं जो कि अफ़गानियों को जारी किए गए थे। सही। तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान का के शनाख्तनामा लेते हैं और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर टैक्स करते हैं, और ये बात हमें बहुत सारे वाक़यात से पता चल रही है। तो अब जहाँ पर से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन हो रही है तो वहीं पर ज़्यादा आपने कार्रवाई करनी है ना। अब यहाँ तो यहाँ है कि पंजाब के अंदर से या तो इंडिया से यहाँ बॉर्डर से कोई एंट्री हो रही है तो फिर यहाँ पर भी ऑपरेशन की ज़रूरत है।
लेकिन अब यहाँ पर उस तरह आपको ऑपरेशन की जो ज़रूरत है वो नज़र नहीं आती। आपको ऑपरेशन करना पड़ा अफगानिस्तान और बलूचिस्तान की सिचुएशन को देखते हुए इन इलाकों के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि इस वाक़े ने इस बात को तक़वियत दी है कि वहाँ एक बहुत बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से बात की जा रही है। और अगर आप नहीं करते तो ये देखें ना, ये कैजुअलिटीज़ की तादाद देखें 10 है, 10 हैं, और एक ही एरियाज थोड़े थोड़े बाकी में से ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन सूबा तो एक ही है। तो सूबे के अंदर एक इंसिडेंट होने, दोनों के अंदर जो कैजुअलिटीज़ हैं वो भी ज़्यादा हैं, और जो इनकी ग्रेविटी है वो भी नज़र आती है कि बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है दे कैन स्ट्राइक एट देयर विल, तो वो अपनी विल पे स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ये उसी सूरत में दहशतगर्द कर सकते हैं जब उनको वहाँ से हार्बरिंग की जाए, उन्हें फंडिंग मिल रही हो, उनको इंटेलिजेंस सपोर्ट मिल रही हो, और उनके वहाँ पर फैसिलिटेटर भी मौजूद हो। तो डेफिनेटली अगर आपने इस दहशतगर्दी को रोकना है, तो फिर मुझे आज लगता है कि आज के वाक़े के बाद तो बहुत ज़रूरी हो गया कि वहाँ एक बड़ा ऑपरेशन जब शहादतें हो जाती हैं उसके बाद इस चीज़ का अदराक क्यों होता है कि अभी ऑपरेशन की भी ज़रूरत है, बरवक्त कार्रवाइयों की भी ज़रूरत है, अफ़गानिस्तान के साथ तमाम मामलात को आगे बढ़ाने की भी ज़रूरत है, उस वक्त ये चीज़ें क्यों, और फिर उसके ऊपर मजम्मत भी होती है। अभी आप समझते हैं कि जो 10 और 5 जो शहरी शहीद हुए हैं, एक बड़ा नंबर है, 15 की तादाद जो है। देखिए ये बात तो ऐसा नहीं है कि अब क्योंकि वाक़यात हुए हैं तो उसकी वजह से ये किया जा रहा है। अच्छा। ये तो बहुत अरसे से ये बात की जा रही है। उसी के नतीजे में जो ऑपरेशन की बात की जा रही थी कि वहाँ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जाए, लेकिन पॉलिटिकल जो कुव्वतें हैं वो उसका उनको सपोर्ट नहीं कर रही। लेकिन मेरा उस दिन भी मौक़िफ़ था कि आप पार्लियामेंट में ला के इसकी मंजूरी ले लें, ठीक है ना, फिर लेके जाएं। गवर्नमेंट ने तो इसका फैसला कर लिया था, लेकिन आप JUI इसके हिमायती नहीं थी, जमात इस्लामी उसकी हिमायती नज़र नहीं आती, PTI इसकी हिमायती नज़र नहीं आती। लेकिन अब इसका जो जवाज़ है, मुझे आप ये बताएं ना, इसका क्या जवाब आप देंगे जो कुछ वहाँ पर हुआ? इसका मतलब दहशतगर्दी का नेटवर्क तो वहाँ मौजूद है, और वहाँ ऑपरेशन होना चाहिए। और अगर पॉलिटिकल जमातें नहीं कर रही, अच्छा ये इस तरह का सीन हमने वो भी देखा था कि जब ज़रब अज़्ब शुरू किया गया था शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर, और उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा सुकून भी हुआ था। टेररिज्म का जो कोई नेटवर्क था इन इलाकों के अंदर, उसको ख़त्म किया गया था, और फिर बड़े अरसे तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं हुई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिटिकल जमातें उस वक्त भी, और PTI के जो साबका चेयरमैन है इमरान खान साहब, वो तो इसकी बड़ी मुखालफत भी किया करते थे। लेकिन हमने देखा कि ऑपरेशन के बाद कंपैरेटिवली बहुत सुकून हुआ वहाँ पर। वरना ये हो रहा था कि वो जो इन्फिल्ट्रेशन वहाँ पर होती थी, जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ थी, वो फैलती फैलती पंजाब के हार्ट का जो लाहौर है, जहाँ भी शायद ही कोई दिन होता था, कभी पता चलता था FIU की बिल्डिंग में हो गया, कभी पता चलता था कि पुलिस सेंटर में हो गया, कभी मनामा पुलिस सेंटर में। तो ये बहुत सारे वाक़यात फिर तसलसल के साथ हो रहे थे। लेकिन अब ज़ाहिरी बात है अगर नेटवर्क वो मजबूत है तो वहाँ एक ऑपरेशन की ज़रूरत है। लेकिन बात फिर वहाँ ये आ जाती है, देखें APS का वाक़या किसके सामने नहीं है। अब APS के वाक़े के अंदर जो लोग मुलव्विस थे और उनके सरगना जिस तरह छोड़े गए, आज तक नहीं पता कि वो क्या हुआ, वो कैसे वो फ़रार हो गए। अच्छा वो फ़रार हो गए, फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान से उन्हें पाकिस्तान में लाकर PTI की साबका गवर्नमेंट में किसने ये फैसला किया कि उन्हें अफ़गानिस्तान से ला के पाकिस्तान में सेटल किया जाए। आज हम जो दहशतगर्दी भुगत रहे हैं, ये भी फैसले हैं ना। अगर आपने अमेरिका देखें, अमेरिका से 9/11 से पहले आपकी ये सारी बेल्ट जो है पुरसुकून थी, और पाकिस्तान को शायद इधर फ़ौज रखने की भी ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। शुमाली वज़ीरिस्तान हो, जनूबी वज़ीरिस्तान हो, या खैबर पख्तूनख्वा बड़े सिक्योर समझे जाते थे, और कहा जाता था कि ये हमारे ये बॉर्डर बड़ा सिक्योर है, और सारी हमारी जो कंसंट्रेशन थी फ़ौज की वो मशरिक़ की तरफ थी। लेकिन जब आपकी गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया, उस वक़्त के एक आमरीत जो थी या आमिर ने ये फ़ैसला किया कि उसने जो है 9/11 के बाद वॉर और टेरर में जो शमूलियत इख्तियार की, उसके जो नताइज निकले वो बड़े मैं समझता हूँ कि बड़े खौफनाक निकले। तो ना आप 70-80 हज़ार आपकी जो आपकी फोर्सेस हैं, आपकी अवाम है, वो उसका निशाना बनी, और $100 बिलियन से भी ज़्यादा, $120-25 बिलियन का आपका नुकसान भी हुआ, मिला भी कुछ नहीं। तो ये ऐसे ही था कि कोयलों की दलाली में मुँह काला करने वाली बात थी, और वो करवाया यहाँ जो आपकी जो उस वक्त की लीडरशिप, उसने करवाया ये मुँह काला। लेकिन वो जो दहशतगर्दी उस वक्त एंटर हुई, आज तक वापस नहीं जा पा रही। फिर उसके अंदर आपने आगे भी गलत फैसले किए। अब एक गलत फैसला ये उस वक्त हुआ जो PTI की गवर्नमेंट में हुआ। एक तो मुशर्रफ साहब की दौर में गलत फैसला हुआ कि आप वॉर ऑन टेरर में शामिल हो गए। दूसरा बड़ा गलत फैसला ये हुआ PTI के अंदर कि जो नॉन टेररिस्ट थे, पता था कि APS स्कूल के अंदर जो है, एक तो वो उनका फ़रार,
फिर फरार के बाद उन लोगों को अफगानिस्तान चले गए हैं, वहाँ से ला के वापस सेटल करना, आम माफी वाला से एक सीन बनाना। तो ये सब कुछ क्यों किया गया? क्या इसके पीछे कोई साजिश थी? देखिए, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तहकीकात की ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। उस वक्त की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी या उस वक्त की अस्करी लीडरशिप थी, और जिन्होंने ये फैसला किया, जो इसमें मुलव्विस थे, इसके ऊपर तो एक बहुत बड़ा कमीशन बन के उनको इंटेरोगेट होना चाहिए। सही, जब मामला जो है वो कौमी सलामती का हो, उस वक्त जो सियासी जमातें हैं उन्हें तो एक पेज पे होना चाहिए। अगर उनकी जानिब से इस तरह के बयान सामने आते हैं तो आप क्या समझते हैं कि ये कहीं सियासतदानों की बदनीति है कि कौमी सलामती का मसला है? पॉलिटिकल जमातें जो हैं उनका भी एक अपना कोर्स ऑफ एक्शन होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहते हैं कि लोगों को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि इस तरह के जब ऑपरेशन होते हैं तो जहाँ लोग जो ओरिजिनल होते हैं, जेन्युइनली जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो तो टारगेट होते ही हैं, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे बेगुनाह भी है वो भी सफ़र करते हैं। जैसे जब शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ तो उसकी वजह से बहुत बड़ी डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है ना। वो मुहाजिर बन गए किस्म के, उन्हीं इलाकों के लोग जो थे, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचा और बहुत कुछ उनको मसाइल में उनको फेस करना पड़ा। तो जाहिर बात है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो एक वोट बैंक होता है, वो अपना उस हवाले से देख रहे होते हैं, लेकिन उनकी जो दहशतगर्द हैं, जब उनकी इतनी बड़ी शिद्दत आ जाएगी, और वो देखें ना, आप भी एक बहुत छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ी शहादतों की तादाद है, तो जाहिर बात है इसको रोकना भी तो आपने है ना। तो रोकना कैसे आप रोकेंगे? क्या दुआओं से रोकेंगे? क्या बातों से रोकेंगे? बात आपको कार्रवाई करनी होगी, आपको कार्रवाई करना पड़ेगा, आपको असबाब ढूंढ के उसके मुताबिक आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। साहब, अभी ऑपरेशन की जो बात हो रही है उसमें हुकूमत की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा और नकल मकानी नहीं होगी। तो सवाल फिर वही है कि अगर इंटेलिजेंस बेस्ड है, नकल मकानी नहीं होगी, तो इस चीज़ की तो यकीन दहानी नहीं है ना कि वो कहाँ पे छुपे हुए हैं, आबादी में हैं। लेकिन मैंने जो फुटेजेस देखी हैं उसमें मैंने जो ज़्यादा मुझे उसमें शॉकिंग चीज़ें लगी वो ये थी कि पाकिस्तान की फोर्सेस वहाँ जा रही हैं ऑपरेशन के लिए, चाहे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, वहाँ के लोग रास्ते में आकर उनको रोक रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना। अब उन्हें ऑपरेशन करने नहीं दे रहे, या इस तरह का एक वहाँ पे एहतजाजी कैफियत पैदा की जा रही है। लेकिन उसका नुकसान देख लें ना, एक तरफ आपको रोका जा रहा है और दूसरी तरफ ये जो कैजुअलिटीज़ हैं फिर उन्हीं फोर्सेस को टारगेट किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब वो ये तो नहीं कि लोग उनको आके शहीद करते रहें और फोर्सेस आप जो है उन्हें बस शहादत चाहिए वो इसके लिए जा रहे हैं। नहीं, वो रोकेंगे, मुल्क का दिफा करेंगे, मुल्क की सालमियत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त ज़रूरत है कि जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है और आपकी जो असली क़यादत है उसको कम से कम इस ऑपरेशन के हवाले से एक पेज पे होना चाहिए था, और वो उसी सूरत में मुमकिन है कि आप इसको पार्लियामेंट में लेके आते। लेकिन अब जो पार्लियामेंट में नंबर है, अब वो पीटीआई की बहाली के बाद अगर मैं बात करूं तो 100 से ऊपर जो सीटें आपकी नज़र आ रही हैं, खैर वो जब भी आके हल्फ उठाते हैं 100 से ऊपर सीटें जो है वो पीटीआई की आ गई हैं। पीटीआई जो है वो इस ऑपरेशन के हक में नहीं है, ठीक है। वो और पीटीआई पर जो इल्ज़ामात भी हैं कि वो देखें ना, वो तो थोड़े से ताने बाने भी आपको मिलाने पड़ेंगे ना। 9 मई के वाक़यात, फौजी तनसीबात पे हमले, शोहदा पर यादगारों को जो है निशाना बनाया गया, सर उसे हम रिलेट कर सकते हैं इन कार्रवाइयों के साथ? डेफिनेटली। वहाँ पे कौन टारगेट हुआ था? आज कौन टारगेट हुआ? नहीं, आज कौन टारगेट हुआ? आज भी वही हमारी फौज टारगेट हुई है ना, हमारी फौज की तनसीबात टारगेट हुई है, ऐसा ही है ना। राइट। 9 मई को क्या हुआ था? फौजी तनसीबात पर हमला किया था। तो कौन टारगेट हुआ था? फौज। फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क नहीं है। सही। वहाँ पर आज किसने किया? मतलब आपसे क्वेश्चन है ना, वहाँ पर आज तो पता चल रहा है कि वो टेररिस्ट ने, हाँ, वो दहशतगर्द हैं, उन्होंने किया। 9 मई को किसने किया? 9 मई को दहशतगर्द को नहीं, क्या उनको दहशतगर्द कह लें? मैं कहता हूँ ये पॉलिटिकल जमात कह लेते हैं, सियासी जमात। आप एक सियासी जमात के लोग कह लें। हाँ, तो दोनों का एक्ट तो सेम था। एक सियासी जमात थी, एक नॉन टेररिस्ट। ये तो हम कह रहे हैं ना, वो सियासी जमात तो मानती नहीं है। नहीं, आप तो सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया ना। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने बहाल रखा हुआ अगला फैसला नहीं होता, तब तक तो इस वक्त तो है ना वो जमात, ठीक है। इस वक्त पॉलिटिकल जमात ने किया, तो पॉलिटिकल जमात ने भी वही एक्ट किया जो आज तालिबान ने उस वक्त किया, या आज तालिबान ने किया, 9 मई को उन्होंने किया। सही। तो अब वही बात है कि रिलेट आपने कहा कैसे कर सकते हैं, मैंने कहा एक्ट भी वैसा ही है। अच्छा, ठीक है, और थोड़े बहुत फर्क के साथ, और उसमें सिर्फ एक टेररिस्ट जमात है जिसे आप कह रहे हैं, और यहाँ सब कुछ थे एक पॉलिटिकल जमात के कारकुन कर रहे थे। तो अगर उनको कोई सपोर्ट मिल सकती है तो वो किससे मिलेगी? और उस जमात को आपकी ISPR ने क्या कहा? इंतशारी पार्टी, इंतशारी टोला, क्योंकि उनको वहां भी टारगेट वो हो रहे हैं, यहाँ भी टारगेट हो रहे हैं। तो 9 मई को भी वो टारगेट होते हैं और आज भी टारगेट होते हैं। तो वो इंतशारी टोला कह रहे हैं कि ये है, और पीछे सारी फंडिंग इंडिया का जिक्र किया गया। वहां पर जो आज तालिबान अफगानिस्तान से आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? इंडियन बैक्ड हैं,
रॉ उनकी सपोर्ट कर रही है, ट्रेनिंग उनकी अफगानिस्तान में हो रही है, असला उनको अमेरिकन मिल रहा है, ठीक है, उसमें आपकी CIA का भी आप समझे नेक्सस है, उसमें मोसाद का भी नेक्सस होगा। 9 मई के जो वाकयात थे वो क्या था सब, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है। तो अब एक पॉलिटिकल जमात को सिर्फ जदीद तरीन असला है उनको कौन दे रहा है? जी उसी का है ना, उसी का आप समझे ना ऑफ शूट है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल जमात, मैं क्यों कहता हूँ कि पॉलिटिकल जमात तो तब तक आप है ना कि आप अपनी एक्टिविटीज़ को पॉलिटिकल तरीके से चलाते हैं, लेकिन जब आप उस एम्बिट से बाहर आ जाते हैं और असला उठाते हैं और फौजी तनसीबात पे हमले कर देते हैं और सारा कुछ करते हैं, तो फिर इसका मतलब है आप पॉलिटिकल नहीं है। फिर तो आपने अपने उस करैक्टर को जो अपने आइन के तहत लिया, आपने इलेक्शन कमीशन से लिया, उससे निकलकर आप आगे चल के अस्करी कुव्वत बन गए या अस्करी तरीके से आप लड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका सारा स्ट्रक्चर उस वक्त या आपका स्टेटस चेंज हो गया। सही। अब आप वही बात आ जाती है कि फिर इंटरनल सपोर्ट अगर थोड़ी देर के लिए मैं देखूं कि आपकी जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, मसलन आज हुए हैं, तो उस किस दौर के अंदर जो था APS का जो वाकया था, उसका जो एक प्राइम अक्यूज था वो किसके दौर में फरार हुआ? PTI के दौर में। और अफगानिस्तान से लोगों को लाके यहाँ सेटल किया गया, जो आज आपकी तमाम एजेंसियाँ कह रही हैं कि वो आपकी दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस हैं, वो किसके दौर में हुए? PTI के दौर में। फैसला किसने किया? उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया, उस वक्त की जो अस्करी क़यादत थी उन्होंने मिलकर ये फैसला किया कि हमें ये करना चाहिए। और उसमें कहा यह जा रहा था कि हम उन्हें कौमी धारे में लाएंगे, हम दहशतगर्दी को रोकेंगे, हमें उनके खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लेना चाहिए। आज आपको कहना पड़ा है कि नहीं, अब हमें सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ताने बाने तो बड़े वाज़े हैं। उस वक्त गलत फैसले थे, उस वक्त भी गलत फैसले थे, और आज अगर मुझे आप कह रहे हैं कि ताने बाने तो मिले हुए हैं। पॉलिटिकल जो लोग होते हैं वो ऐसे तो नहीं करते, ठीक है ना। इसीलिए जो पाबंदी की बात की जा रही है, गवर्नमेंट लगाती है या नहीं लगाती वो तो बात की बात है, लेकिन उसके अंदर जो बेसिस और जो ठोस शवाहिद जो रखे गए हैं सामने वो तो यही है। तो उनको जो सपोर्ट है पाकिस्तान के अंदर से भी फैसिलिटेटर मिल रहे हैं। अब एक जमात है जो आपको कह रही है कि जी हम जो हैं सियासी लोग हैं, लेकिन क्या सियासी लोग ऐसे करते हैं? अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें जो है वो सियासी पार्टी डिक्लेयर कर दिया है। अब तो मैंने तो कहा कि अभी कर दिया ना, इससे पहले वो नहीं थे, उससे पहले तो थे ही नहीं, तो चलो अब कर दिया। वो जो एक आप समझते हैं कि जो अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कि वो सियासी जमात है और थी, तो इसमें जो है वो जो एक लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा था इंतशारी टोला, वो फिर वो मुनासिब नहीं है अब, चूँकि वो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर वो जो एक्ट है वो वहीं का वहीं खड़ा है, ठीक है ना। उस एक्ट के तहत या वो जो उन्होंने किया उसके तहत इंतशारी टोला जो कहा, उसकी लीडरशिप कहाँ है इस वक्त? वो पाबंद सिलासिल है ना, पाबंद सिलासिल है ना। कौन से केसेस हैं उनके ऊपर? 9 मई के केसेस हैं, जलाओ के केसेस। अब एक ऐसे पार्टी जो है उस जमात को जिसको वो हेड करें, वो तो उन्होंने एज ए पार्टी उसको कर दिया, लेकिन उसकी जो लीडरशिप है उन पे मुकदमा तो नहीं खत्म हुए। तो आपने ये आपका ये कहना कि अगर उसमें बहाल कर दिया तो सब चीज़ें खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। चीज़ें साथ साथ पैरेलल चल रही हैं, और अभी गवर्नमेंट रिव्यू में भी चली गई है, ठीक है। अब वो रिव्यू में चली गई है, एडॉक जजेस आ रहे हैं, तो वही पार्टी अब कह रही है कि नहीं ये एडॉक जजेस इसलिए लाई जा रहे हैं कि रिव्यू के अंदर हमें जो है ख़त्म कर दिया जाएगा, फिर दोबारा से वही फैसला लाया जाएगा। देखिए उन अपने वो एक खदशात ज़ाहिर करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 9 मई के वाक़यात पाकिस्तान के अंदर एक यार्ड स्टिक बन गई है, एक बहुत बड़ी यार्ड स्टिक। अगर आपने चेक करना है वो यार्ड स्टिक क्या है कि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की जो मुसल्लह फ़ौज की तनसीबात, उनकी जो अहम एसेट्स हैं उस पर हमला कौन कर रहा है, तो उसमें क्या मुल्क के अंदर से भी को हमला कर रहा है। एक तो है कि तालिबान उधर से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान, जब हम ये क्वेश्चन उठाते हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर से भी हमले हुए, या पाकिस्तान के अंदर से फैसिलिटेटर कौन है, या इस तरह के एक्ट मिलते जुलते कौन कर रहा है, तो हमें नजर आता है कि वो तो 9 मई के बड़े वाकयात हमारे सामने सबने देखे, वो मीडिया पे भी चले, वो छुपी हुई चीज़ तो नहीं है। कौन कर रहा था वो एक सियासी जमात कर रही थी, और जो सियासी जमात को उस तरह करने का ना तो आइन हक देता है, ना कानून हक देता है, ना इखलाक हक देता है, ना मजहब हक देता है, ना मुआशरा हक देता है। अब आपने वो एक्ट कर लिए, लीडरशिप भी आपके अंदर है, तो अब तो ये तो नहीं है कि आप किसी वो ड्राई क्लीनर मशीन में चले गए और बाहर निकले हैं, जी अब ये फैसला आ गया है तो हमारे कपड़े सारे धुले हुए हैं। भाई आपके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, बहुत सारे केसेस हैं, आपने वो भी फेस करने हैं। बाकी कोर्ट में कुछ लोगों बेलें हो गई हैं, तो कुछ आपके खिलाफ भी जा सकते हैं। सही। तो इसलिए आप मुकम्मल तौर पर बरी ज़ुबान नहीं हैं। अफगानिस्तान से जो लोगों को, अफगानियों को मुल्क बदर किया गया, उसका भी एक रिएक्शन आया जो कि अभी तक हम भुगत रहे हैं। देखिए वो डेफिनेटली आता है, वो डेफिनेटली आता है। जब आपने वहाँ पर किया तो जारी बात है एक बहुत बड़ा सेटअप होता है, और जब किसी सेटअप को आप तोड़ते हैं, देखिए अफगानियों का इस मुल्क पे कोई हक नहीं है, जैसे पाकिस्तानियों का अफगानिस्तान पे कोई हक नहीं है, उनका भी कोई हक नहीं है।
और अगर हमने इंसानी हमदर्दी के तहत हुकूमत पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने उनको यहाँ ठहराया, तो ये उनको जो मेहमान नवाजी की, उन्हें तो मशकूर होना चाहिए, ना कि वो अपने ही मेहमान के घर में जो है ना सिर्फ तबाही फैलाते हैं, ठीक है, वो अच्छी आपके केसेस वो तो कर रहे हैं। तो इसमें ये नहीं कि हमने को गलत किया, बात ये कि अफगानिस्तान के अंदर से जो लोग आके यहाँ पे कर रहे हैं उन्हीं को ठहराया। हत्ता कि अफगान, अगर आप क्रिकेट टीम देखें, वो तैयार कहाँ हुई है, वो पाकिस्तान में तैयार हुई है। तो जो आपने सनात उन पे किया है अफगान कौम के ऊपर, अगर वो इस तरह बदला देना चाहते हैं, वही आपके गले पड़ रहे हैं, तो फिर दे लेना। अब वो इंडिया से पैसे लेके अगर ऐसा कर रहे हैं तो करके देख लें। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि उसके अंदर फिर पॉलिटिकल जमातों का भी आपका रोल है। हम क्यों नहीं JUIF का नाम लेते इस तरह के हवाले से, MKM का नाम क्यों नहीं लिया जाता? MKM का 91-92 में हुआ, इस तरह का नाम आया, लेकिन ये बहुत बड़ा आगे का लेवल था। अच्छा, किसी और जमात का नाम क्यों नहीं लिया जाता? ये जो एक्ट हुआ, अगर इसको कभी कंपैरिजन किया जाए तो मुक्ति बानी ने जो बांग्लादेश के साथ किया, वही आपके यहाँ पर आपकी PTI ने किया। एक्ट तो उसी तरह के मिलते जुलते हैं। ठीक है, वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो सके, वो कामयाब हो गए, ये नहीं हो सके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक सिंपली एक पॉलिटिकल जमात नहीं है पाकिस्तान। आप इंतशारी टोला हैं। नहीं, मैं इंतशारी टोला भी नहीं कह रहा। आपके खिलाफ जो वो तो ISPR कह रहा है ना, और जो केस है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो वहाँ पे आया कि जी आपने हुकूमत का तख्ता उल्टने की कोशिश की, केस खत्म हो सकता है, मैं नहीं, जब खत्म होगा फिर देख लेंगे। फिलहाल जो एविडेंसेस आज मैं आपको बताता हूँ, मैंने आज शायद मेरे अलावा शायद ही कोई जर्नलिस्ट हो जिसने इमरान खान की इन्वेस्टिगेशन जो हुई है, अच्छा, जिस टीम ने की है, वो सुनी हो। सही, मैं सुन के आया हूँ सही। खान साहब से जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, अच्छा, यही बातें करते करते वो उस इन्वेस्टिगेशन में ये भी मान गए थे कि जनाब वो जो 9 मई को वहाँ लोग गए थे, तो वो उनके कहने पे गए थे। अच्छा, तो ये सामने आनी चाहिए चीज़ें। तो ये वो उसमें आ गया ना, जो केस अब अदालत में गया है उसमें आ चुका है ना। उसमें यही है ना कि ये जो वाकया हुआ था वो उसकी पहले एक मीटिंग हुई थी। नहीं, अभी तक जो है वो तो बानी PTI मुसलसल इससे इनकारी हैं कि ये हमने किया ही नहीं है। मैंने वही कहा ना, मैं तो सुन के आया हूँ ना, मैं तो सुन के आया हूँ। तो अगर इस तरह की बात आप बता रहे हैं जी, ये एक बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अब केस उसमें क्या चल रहा है। देखें, उसमें केस ये चल रहा है और ये अहम है आपको बता, जॉइंट इंटेरोगेशन ने जो किया था इसके अंदर, पूरा इंटेरोगेट किया था खान साहब को, और खान साहब क्या जवाब दे रहे हैं मैं तो सुन के आ रहा हूँ ना। उसमें एक ये भी कहा गया था कि जो एक मीटिंग हुई थी आपकी पहले जमान पार्क के अंदर, जिसके बाद वो कुछ लोग शामिल थे, और वहाँ पे जाकर जब उन्होंने अटैक किया, तो फिर जब उसकी जो उनकी जियो फेंसिंग की गई और उनकी जो कॉल्स पकड़ी गई, तो पता चला कि वो जो 15-20 थे और बाकी जो लोग वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने जो कुछ वहाँ पे किया, उन सब की कोई किसी की 50 कालें थी उसमें लीडरशिप को, किसी की 10 कालें थी, किसी की 15 कालें थी। वो कॉरोबोरेट करती हैं कि उस वक्त जब ये वाकया हो रहा था, वो लीडरशिप जिसने जमान पार्क के अंदर 15-20 लोगों ने जो फैसला किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ इमरान खान साहब, वो सारा का सारा फिर उनका वो आपस में वो पूरे कनेक्शन मौजूद है। वो स्टेब्लिश करके, वो इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट को पेश कर दिया गया। और उसमें एक चीज़ ये थी कि खान साहब जो हैं, खान साहब कहते लोग खुद कर रहे थे जी, वो मैं तो नहीं कह रहा था कुछ भी, लेकिन उसमें मैं कह रहा हूँ उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर उन्होंने ये कबूल किया कि वो जो कैंट के इलाके में एंट्री हुई लोगों की, उसके अंदर उन्होंने भी अहकाम जारी किए कि आप जाएँ। तो ये चीज़ें उनका एडमिट करना, ठीक है, ये बड़ी अहम बातें हैं। जब ये जो एडमिट कर चुके हैं, जब ये चीज़ें कोर्ट के सामने जाएंगी, ये एविडेंसेस सामने जाएंगी, ऐसे तो नहीं उनकी वो जो बेल है रिजेक्ट हो चुकी, ऐसे तो नहीं रिजेक्ट हुई ना, और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर जो है फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। ये केस बड़ा अहम केस है, आप ये देख लीजिएगा। इसी की बेसिस के ऊपर जाके आगे केस चलना है, पाबंदी वाला। तमाम केसेस में अगर जो है वो जमानतें मिल भी जाती हैं और मामला ठीक हो भी जाते हैं, एक 9 मई का केस है जिसे आप समझते हैं कि सबसे बड़ा, देखिए वाकया तो हुआ है। अब ये तो नहीं कि आप कह दें वाकया ही नहीं हुआ, अच्छा वाकया हुआ। अच्छा, पहले तो ये था ना, अब तक तो ये था कि वो तो इससे मुसलसल इनकारी थे, और जो आप बता रहे हैं कि उनका रोल मास्टरमाइंड का है। मास्टरमाइंड का हो सकता है, ठीक है, आयनत जुर्म का हो सकता है, लेकिन उसमें आज तक पाकिस्तान के कानून में सजा नहीं भुट्टो साहब के अलावा, ठीक है ना। लेकिन उससे मुस्तस्ना तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा ना, कोई आगे होगा। क्योंकि ISPR की तरफ जो बयान आया उसमें जोर दिया गया था कि जिन्होंने मास्टरमाइंड थे इसके पीछे, जिन्होंने इसको फैसिलिटेशन किया, उनको भी करार वाकई सजा दी जाए, उनका मुतालबा था ISPR। यानी ये पाकिस्तान के आइन और कानून में है कि जो मास्टरमाइंड है उनको डेफिनेटली, अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं और अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं और पता चलता है कि उसकी प्लानिंग जो अफगानिस्तान के अंदर हुई, तो पख्ती और खोस्त में जाके जो हमने अटैक किया, वहाँ पर जाके चीज़ों को सेटल करने, वो किन के खिलाफ किया?
क्योंकि पता था वहाँ मास्टरमाइंड भी बैठे हुए हैं, एग्जीक्यूट जो कराने वाले हैं वो सारे फैसिलिटेटर वो भी बैठे हुए हैं। सही। तो क्योंकि ये कोई आम वाक़या तो नहीं था कि कोई एहतजाज था, फौजी तनसीबात पे हमले होते हैं। आपका कोर कमांडर हाउस है, जो कुछ वहाँ पर हुआ, आपका GHQ में जो कुछ हुआ, आपकी ISI ऑफिस के ऊपर जो कुछ हुआ, आपकी शोधा की यादगारों के साथ जो कुछ हुआ, ये तो डायरेक्ट एक जो कुछ हुआ। अब उसमें अब यहाँ तो ये है कि वाक़यात नहीं हुए, आप कह दें चलें जी खान साहब को छोड़ दें, उनकी सारी टीम को छोड़ दें, वाक़या ही नहीं हुआ। अच्छा दूसरी बात है जी उन्होंने नहीं करवाए, तो फिर वहाँ अच्छा वो वहाँ पे नहीं थे, PTI के लोग थे ही नहीं, चलो दूसरी बात है। तो फिर वो थे कौन लोग, वो जो वीडियो फुटेजेस में आए वो कौन लोग थे? ये वो उनका किस जमात से ताल्लुक था? वो तो ये कहते हैं ये तो सारा प्री प्लान था और ये वही लोग थे, खुद खुद भी तो मौजूद है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ जी मैं वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन मेरी एविडेंस बताती है, फर्ज किया किसी मुकाम पर मेरा मोबाइल बताता है कि मैं वहाँ पर था, मेरी सिम वहाँ काम याद होगा कि बानी PTI ने जो है वो इससे लातल्की का इजहार भी किया था कि ये तो हमारी जमात के लोग ही नहीं है। देखिए ये तो बड़ा आसान है ना, आप किसी को इशारा करें ये कर दो, क्योंकि आपके जो बयानात है उससे पहले कि आज इनकलाब जो है बस वो आ गया मुल्क में, तो अपनी अपनी पोजीशनों में पहुंच जाओ। जब आप पूरे काम जारी कर रहे हैं और अगर वो कामयाब हो जाता तो अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो वो मामला श्रीलंका जैसे होंगे। श्रीलंका सब कुछ आप कह रहे हैं, उससे पहले हर चीज़ आप बता रहे हैं। अच्छा थोड़ी देर के लिए मैं ये कहता हूँ कि होता आपने पता है, हम जब बचपन में कोई मैच खेला करते थे क्रिकेट टीम का, तो जब जीत जाते थे तो सारे क्रेडिट खुल लेते थे, और जब हार जाते थे वो कहते नहीं मैंने कीता, एने कीता, वो कहता है एने कीता, एने कीता, एने कीता। जब आपका एक प्लान था 9 मई को जो नाकाम हो गया, तो अब आप कह रहे हैं कि जी मेरा तो इससे ताल्लुक ही कोई नहीं है, तो कैप्टन से बरी उलझन है। हाँ, लेकिन वाकयात हुए, सारा कुछ हुआ, तो किसने किया? मेरा सवाल है ना, रिश्ते आए थे आसमान से, कोई तो था ना वहाँ। जैसे अब वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के ऊपर जो पाबंदी लगाने के लिए वो हम इत्तेहादियों से मशवरे करेंगे, अभी मुशावरे जारी है, लेकिन दूसरी जानब जो है वो देख ही रहे हैं आप इसहाक डार का जो बयान है, तो वो यही कह रहे हैं कि अभी हतमी फैसला जो है वो कुछ कहा नहीं जा सकता। थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप हुआ है इत्तेहादियों की तरफ से, नवाज लीग को फेस करना पड़ा है। और कल वज़ीर इत्तलात जो हैं उन्होंने बड़े खुल के बताया कि हम ये पाबंदी लगाएंगे। आज इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि नहीं हम अभी सोच रहे हैं। तो पहली बात है कि ये जो कंट्रोवर्सी जन्म ले रही है वो तो उनकी अपनी पार्टी के अंदर ही है। एक वजीर ये कहता है, अब दूसरा ये कहता है, अब बंदा माने तो किसकी माने, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल इसहाक डार साहब ने ऑल टुगेदर उसको होली तो नहीं रिजेक्ट किया कि जनाब हम ये नहीं पाबंदी लगा रहे। उन्होंने कहा कि हम इत्तेहादियों से बातचीत करेंगे। अब इत्तेहादियों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग PTI थोड़ा सा वो नज़र आ रहे हैं, वो ये गिला करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जनाब हमसे मशवरा नहीं किया गया, हमसे पूछा नहीं गया, उसी तरह जिस तरह बजट के अंदर नहीं पूछा गया। अच्छा ये आमतौर पर होता नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं पूछा जा रहा होता है। बहुत सारी लीडरशिप जिन जोमा की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बयान आते हैं, मशीर रहमान, ये उनकी सेंट्रल मरकज़ी क़यादत नहीं है। असल जो सेंट्रल और मरकज़ी क़यादत है वो है आसफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो, ठीक है, या फरलियाद तारपुर की बात कर लूँगा। अच्छा उन्होंने तो कोई बात नहीं की, उनकी तरफ से अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। उनकी 2nd ईयर 3rd ईयर से अगर पैगाम आ रहा है तो उसको भी आप नहीं, उनकी जानिब से पाबंदी आयद करने का भी तो कोई बयान नहीं आया। नहीं, वो कहते हैं कि हमसे पूछा नहीं गया, जब हमसे पूछा जाएगा हम फैसला करेंगे। इसका मतलब है हो सकता है वो इसके हक में फैसला कर लें और हो सकता है कि इसके हक में ना हो। लेकिन इसके अंदर एक और इत्तेहादिया MQM ने तो बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया कि PTI के रवैये के ऊपर कि ये ऐसी जमात है कि ये दोबारा भी आके यही कुछ करेंगे, इनकी गारंटी नहीं है कि ये जो कुछ पहले कर रहे हैं या फिर वही करेंगे। तो सारी बात है जब आप रियासत का जमातों को एक खतरा लाहक है कि अगर ये आ गए तो प्रॉब्लम्स इन सब के लिए क्रिएट हो सकती हैं। नहीं, इनके लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करें। वो कहते हैं उस रवैये का जो रियासत के खिलाफ PTI का है उनको अपने लिए नहीं प्रॉब्लम नजर आ रही। वो कहते हैं जो जलाओ घुराओ तोड़ फोड़ मार दो उड़ा दो, शेख रशीद साहब यही कहा करते थे ना, जला दो उड़ा दो। तो ये जो इनका ये रवैया है कि रियासत को इस तरह कर दो, तो ये दोबारा आएंगे तो दोबारा कुछ वही करेंगे जो 9 मई को हुआ है। अब उनका मौक़िफ़ ये है कि जो कुछ 9 मई में हुआ है ये दोबारा ये कुछ करेंगे, तो इनको लाना। और डेफिनेटली मेरा ख्याल है अगर ऐसा है और PTI जो है इसमें मुलविस है तो ये खदशात दुरुस्त है। ये तो नहीं होना चाहिए ना कि कोई पार्टी आए अगर उसको इक़्तिदार नहीं मिल रहा और वो अपने इक़्तिदार की खातिर कि इस मुल्क को जो 20-25 लाख लोगों ने अपनी जानें दे के हासिल किया है उसको इंतशार की नज़र कर दी जाए, उसे बर्बाद कर दिया जाए। तो आपकी जो फ़ौज है, आपके जो इदारे हैं वो आपकी लास्ट डेटरेंस है हिफाजत की। और मैंने कल भी आपसे बात की थी, तो क्या ये बाकी ममालिक ये बर्दाश्त करते हैं कि उसकी फ़ौज पर इस तरह हमला करे? कोई पोलिटिकल जमात करे? नहीं करते, कहीं भी नहीं ऐसा होता। तो कोई एक जमात है अगर उसका ये रवैया और वो बाज ही नहीं आते फिर आगे करते हैं तो क्या होगा? फिर उस पर पाबंदी लगेगी ना। ये पहली दफ़ा तो नहीं है, पाकिस्तान में 77 ईयर्स में बहुत सारी जमातों पर पाबंदी लगी है इस वजह से। अब आपको शिकवे होंगे आपके अस्करी इदारों से, बहुत सारे हो सकते हैं आपको इदार, लेकिन उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि मुल्क ख़त्म कर दें।
तोड़ फोड़ दें, कुछ रवैया भी होता है ना, आपने गुफ्तगू करनी है। अच्छा, आप वो उस तरफ आते ही नहीं। अच्छा साहब, अब बिलफर्ज पाबंदी आयद होती भी है तो वो शॉर्ट टर्म पाबंदी होगी। आपने कल इसके एक एग्जांपल भी दी कि माजी में जो है वो ANP के ऊपर भी पाबंदी लगी और बाकी ये तो आने वाला वक्त बताएगा ना। इस जमात के हवाले से अगर इनका जुर्म इतना संगीन है तो जुर्म तो संगीन है, जुर्म तो संगीन है। अगर इनका जुर्म इतना संगीन है जिसके ऊपर पाबंदी करने जा रहे हैं तो फिर उसका जो है वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, होगी शॉर्ट टर्म होगी। आप देखें रमजान, आप देखते हैं ना जब आते हैं ये मुहर्रम आते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्पील होते हैं जो बड़ी जोशीली स्पीचेस करते हैं, उलमा इकराम पर पाबंदी लग जाती है। अभी उन्होंने की नहीं होती। अच्छा। लेकिन रियासत को ये राइट होता है कि ऐसे लोग जो इस तरह के हालात पैदा करें जिससे अफरा तफरी पैदा हो, वो उसको रोक लेते हैं, उन पर पाबंदी लगा देते हैं। कोई नज़रबंद कर दिए जाते हैं कि इनकी ज़बानबंदी कर दी जाती है कि जी आप इस पीरियड के दौरान नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब एक पॉलिटिकल जमात है जिसने पहले एक एक्ट कर दी है और पता लग रहा है कि ये दोबारा आएंगे और बाद भी वो यही कर रहे हैं। मतलब वो उनके लोग तो अब यहाँ तक कहते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, बड़े अच्छे खासे दानिशमंद लोग हैं, वो कहते हैं यार पाकिस्तान के बेशक 4 टुकड़े हो जाएं, हमें कोई फिक्र नहीं, ठीक है। और उन्हें ये भी फिक्र नहीं है कि आपके इदारों के साथ क्या होता है। यानी यहाँ तक जब एक सोच आप डेवलप कर देती है एक पॉलिटिकल जमातों का काम तो यह है कि कौमों को इकट्ठा किया जाता है, रास्ता दिखाया जाता है, तरक्की की जाती है, एक बलबला अंगेज क़यादत होती है। मतलब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जो बलबला अंगेज क़यादत थी, कोई फ़ौज नहीं थी, तो बर्रे सगीर पाको हिंद के जो मुसलमान थे वो उस बलबला अंगेज क़यादत के पीछे आए और उन्होंने एक नया मुल्क बना दिया। कोई अस्करी उस वक्त दारा मौजूद नहीं था और वो क्या थी, एक पॉजिटिव, उसको आप पॉलिटिक्स कहते हैं कि आपने तमाम एनर्जी, अपने तमाम जो आपकी आप समझे आपकी जो ताकत है आपने लगाई एक मुल्क बनाने के लिए। लेकिन अगर एक पॉलिटिकल जमात उस मुल्क को तोड़ने के लिए एफर्ट कर रही है और वो कहती है नहीं ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, वो गलत है, और फिर आपको पता है कि वो लीडरशिप जब बाहर आएगी यहाँ वो पार्टी आती है और फिर वो सारा कुछ करती है जो 9 मई को हुआ है। अब समझते हैं कि जो कुछ अभी हो चुका है या जितनी सज़ा कह लें या जो भी PTI के साथ दोबारा अगर वो इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो वो मतलब ये एक बचगाना हरकत है, इसमें फिर सियासी एक तो पार्टी तो ना कहा जाए कि वो बाहर आएंगे पहली तो बात है कि 1 साल की सजा भुगतने के बाद और आके फिर वही काम करेंगे, फिर सजा भुगतेंगे। मेरा ख्याल है 1 साल की सजा जो है ना, ये जो कैदोबंद की सूरतें अगर माजी की दूसरी जमातों की लीडरशिप के साथ या उनके कारकुनों के हवाले के साथ कंपेयर किया जाए तो माजी के जो लोग हैं उसमें मैं अब उसका नाम नहीं लेता, इवन पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं या नून के हैं, इवन आसिफ अली ज़रदारी ने 14 साल कैद काटी है। आप उन पर जो मर्जी इल्ज़ामात लगा दें लेकिन सज़ा उन्होंने भी 14 साल काटी है, ठीक है। अगर वो कहते हैं जी उनको फैसिलिटेशन थी तो इनको भी बड़ी फैसिलिटेशन, ठीक है, जो लीडरशिप है मरकज़ी। अब सवाल है कि साल की सज़ा के बाद क्या किसी को राइट दे दिया जाएगा मुल्क के इक़्तिदार पे, जी उसने कोई 1 साल सज़ा काटी है और उसको इक़्तिदार दे दिया दूसरे। ये बाहर आके दोबारा यही एक्ट करते हैं, ये पूछना चाह रही हूँ, मतलब ये किस तरह का बिहेवियर है कि एक बचगाना हरकत है ना कि आप एक बाहर आते हैं 1 साल के बाद और अच्छी खासी सजा भुगतने के बाद आप बचगाना नहीं है, इसे प्री प्लान कहते हैं। एक आपका एक नुक्ता नज़र है, आप उस नुक्ता नज़र को लेके चल रहे हैं, 9 मई के आपने वाक़यात कराए हैं और उससे आप पीछे नहीं हट रहे। ये बचगाना हरकत नहीं है, एक पूरी प्लानिंग के साथ है, होता है अगर ये माइंड सेट अगर है, ठीक है ना। अब उसके अंदर ISPR में तो वो एक असेंबली में एक बड़ी जमात उनकी बन चुकी है, उनकी वो अभी पहली बात है कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने जमात बनाया है अपने फैसले से, अदरवाइज वो वहाँ पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो बिल्कुल कोर्ट का फैसला है, वो तो अब तो उसको तो अब तो आ गया ना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो एक जमात है, ठीक है। अभी तो ये केस चल रहा है ना, अभी रिव्यू पिटीशन हो गई। अच्छा, जब तक ये जो है वो इसके ऊपर दोबारा से कोई नहीं सामने आता फैसला, तो जो फैसला अभी है सुप्रीम कोर्ट का उसे तो मिनिमम तस्लीम करना पड़ेगा। वो तो कर लिया ना। अब उसके मुताबिक तो वो एक बड़ी जमात है ना इस वक्त मुल्क की, जिसके पास अच्छी खासी सीटें भी हैं, बिल्कुल है। तो एक प्रेशर तो डेवलप हो रहा ना इस वक्त। मैंने वही कहा ना, अब आपके एक्ट से नजर आता है। अब एक आज मुझे ये बताएं कि वही जमात है और उसी के इलाके के अंदर जहाँ उनकी हुकूमत है, एक खौफनाक किस्म की बड़ी दहशतगर्दी की जो वाक़यात होते हैं और उनके वज़ीर आला का क्या रवैया इसके ऊपर, क्या उन्होंने कोई कंडेम भी किया कि नहीं? उन्होंने मुज़म्मत तक नहीं जारी की। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने इस पर मुज़म्मत तक जारी नहीं की। अब मैं ये कह रहा हूँ कि वो फिर किसके साथ खड़े हैं? आपने कहा रवैया तो ये है कि आज उनके अपने ही इलाके के ये तो नहीं कह सकते कि वो जमात या अपने सूबे में वो खुद ही ये सारा कुछ करवा रहे हैं। मैंने कहा ऑपरेशन की वो मुखालफत कर रहे हैं, जब ये वाक़यात होते उसके पीछे वो जवाब भी दे रहे हैं, मैंने जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन वो जो जवाब दे रहे हैं जवाब के बाद इतना बड़ा वाक़या हो गया
तो फिर उसके जवाब, उनके जवाब में वजन है कि जो इधर से जवाब दिया जा रहा है उसमें वजन है। गवर्नमेंट को चाहिए था, हुकूमत को, कि अगर अज़्म इस्तेकाम की बात हो रही है तो उसके ऊपर जो बाकी जमातें हैं इनको एतमाद में लेते हैं। इसके ऊपर उन्होंने ये बात भी कही कि हमें किसी किस्म का कोई एतमाद में नहीं लिया गया, और बाद में हुकूमत ने इस चीज़ को तस्लीम भी किया। तो कहीं पे तो हुकूमत की मैं कहता हूँ वो तो ऑपरेशन है ना, लेकिन उन्होंने उसमें सपोर्ट भी तो नहीं की ना। उन्होंने कहा हमें एतमाद में नहीं लिया गया, उसके बाद सपोर्ट भी नहीं की। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो जमातों को एतमाद में ले, और उसके बाद लेना चाहिए था। मैं तो पहले कह रहा हूँ, इसे तो पार्लियामेंट में लाना चाहिए था, मुखालफत भी हो जाती तो कहीं ना कहीं आपके अगर पार्लियामेंट में जाने के बाद मुखालफत हो जाती तो चीजें खुल के सामने आ जाती। पार्लियामेंट में मुखालफत होती तो अक्सरियत तो इनके पास है ना, ये फैसला कर लेते उसके ऊपर, इशू कोई नहीं था। अब अक्सरियत इनके पास नहीं रही तो नहीं, अक्सरियत अभी भी इनके पास है। अभी वो अगर हलफ उठा लेते हैं कुछ इस तरह का, मैंने कह रहा हूँ उनकी तो 104 को 5 सीटें बनती हैं, लेकिन उनके पास जो इस वक्त इत्तेहादी मिला के वो 200 से ऊपर है। सिंपल मेजोरिटी गवर्नमेंट की उनके पास है। हाँ, अनलेस के वो इत्तेहादी छोड़ दें गवर्नमेंट को और वो इधर आ जाए फिर तो है, लेकिन अभी तक ये अपोजिशन है, इससे गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये आ भी जाएं, हलफ भी उठा लें, तो गवर्नमेंट को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप कुछ चांसेस बनते हुए देख रहे हैं? नहीं, मैं नहीं देख रहा, बिल्कुल नहीं देख रहा कि इत्तेहादी शामिल हो सकते हैं। कहाँ? पीटीआई के साथ? नहीं, अभी तो मुझे बिल्कुल ऐसी कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही। एक ख्वाहिश तो कही जा सकती है, ग्राउंड पे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अभी तक कुछ इस तरह के आप समझते हैं कि इस वक्त जो पार्टी के ऊपर पाबंदी की बात हुई, आज हमने देखा कि उसके ऊपर अमेरिका ने भी एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि किसी सियासी जमात के ऊपर जो पाबंदी है वो तशवीशनाक है। तो ये जो अभी इसहाक डार साहब की जानिब से बयान आया है कि हम अभी इसके ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं ले रहे, कहीं से कोई ताने बाने मिल रहे हैं? अमेरिका जो है, पीटीआई की जो क़यादत थी वो इल्ज़ाम लगाती थी ना कि अमेरिका ने हमारी गवर्नमेंट को गिराया। तो आज अमेरिका का जो असल एक्ट है जो खुल के सामने है, वो तो इनकी पार्टी की भी सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी गवर्नमेंट गिराने की भी। कांग्रेस ने जो बिल पास किया उसके अंदर डेमोक्रेट भी मौजूद थे, और उसमें जो आप देखें जो बाइडन की भी सारी कांग्रेस के लोग मौजूद थे और ट्रंप के भी सारे लोग थे। मिल के उन्होंने वो जो करारदाद, अनप्रेसिडेंट किस्म की जो करारदाद आई, उस करारदाद के अंदर तो इमरान खान साहब की सपोर्ट की गई। आज भी जो बयान आया है वो पीटीआई की जमात के बारे में उनकी फेवर में आया है। तो इनका जो पहला बयान है तो उसके बरक्स हुकूमत जो अमेरिका है वो एक्ट कर रही है। वो तो लग रहा है कि खुल के सारी सपोर्ट कर रही है सारा। जिसके बाद इसहाक डार साहब, अगर मैं आपकी बात मान लूं कि उन्होंने थोड़ा सा सोचने वाली बात यह कि नहीं भी हम गौर करें, तो इसका मतलब है अमेरिका तो सपोर्ट कर रहा है। तो अमेरिका अगर सपोर्ट कर रहा है तो अमेरिका ने हुकूमत क्यों गिराई है फिर? हुकूमत के ऊपर इस वक्त प्रेशर है, चूंकि उस बयान आने के बाद इसहाक डार कह रहे हैं कि अभी हम तो, या फिर ऐसे सब ये समझते हैं कि हुकूमत अभी खुद ही कंफ्यूजन का शिकार है कि हमने पाबंदी लगानी भी है या नहीं लगानी। एक वजीर कुछ कह रहा है, दूसरा वजीर कुछ कह रहा है, वो खुद ही इस चीज के ऊपर कंफ्यूजन का शिकार है। करना क्या है? नहीं, दोनों वजीर, एक बात तो है कि दोनों ये कह रहे हैं, ठीक है ना। इसमें जो दूसरा वजीर है वो ये कह रहा है कि अभी हमने मुशावरत करनी है, वो ये नहीं कह रहा कि हम नहीं लगा रहे, हम नहीं लगा रहे। उन्होंने कहा जी मुशावरत के बाद फैसला होगा। एक कह रहे हैं हम लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एक 50% तो उनके साथ है। और अगर उनके मिसाल एमकेएम जो है, मुझे लग रहा है कि वो पाबंदी के हक में है, जो उनके बयान आ रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी वालों के थोड़े से रिजर्व है इस मामले के अंदर। और कल को अगर उनकी लीडरशिप, मेन मरकजी लीडरशिप फैसला कर लेती है तो डेफिनेटली भी सब मिलकर लगा देंगे पाबंदी। अभी ये सेकंड टाइम ऐसा हो चुका है कि अमेरिका की जानिब से बड़ी स्टेटमेंट जो है वो पीटीआई के हक में ही दी जाती है। पीटीआई के एक बयानिए की जो है वो तरदीद या तस्दीक हो गई है, ये समझते हैं? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि अब लोगों को समझ जाना चाहिए कि अमेरिका इमरान खान साहब के पीछे खड़ा है, उनके खिलाफ नहीं था खड़ा। जैसे कांग्रेस अनप्रेसिडेंट हुई, फिर उसके बाद उनके बाकी जो वहाँ पर इवन यूएनओ के अंदर जो कुछ हुआ, और आज आपको नजर आता है कि उनकी ऑफिशियल जो है स्टेटमेंट आती है वो तो सारी सपोर्ट में है। वो कह रहे हैं कि पीटीआई के ऊपर एक जो पाबंदी लगाना है, मैंने वही कहा ना, इलेक्शन से फॉर्म 45, 47, मतलब कुछ लोग तो आज ये भी सवाल कर रहे हैं कि ट्रम्प जो है वो जो टोपी पहन के जो 45, 47 वाली, फिर भी है कि वो जिस तरह गोली वाला वही वाला। कुछ लोग तो अब इवन अमेरिकन प्रेस में लिखा जा रहा है कि वो बिल्कुल कोई ड्रामा है, तो उसको रिलेट कर रहे हैं इमरान खान साहब की वो जो मार्च के अंदर गोली लगी थी। तो दोनों को वो ये कह रहे हैं कि ये पब्लिसिटी के लिए या अपनी कैंपेन को बेहतर करने के लिए सब कुछ किया गया। ठीक है, ये सवालात तो तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ऐसा होता है कि आपको पब्लिकली जो स्टंट है वो खेलना पड़ते हैं। शायद मेरा हमारी तो समझ में आती है, मेरा ख्याल है वहाँ इससे ज्यादा होता है। अच्छा, हाँ जी, सही हो गया। बहुत शुक्रिया हसीना साहब आपका। नाज़रीन, आपका प्रोग्राम देखने का बेहद शुक्रिया। फिल वक्त मुझे दे इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी सेम टाइम। अल्लाह निगहबान।